नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज एक स्पेशली ट्रिक बताने जा रहा हूं, ऐसा ट्रिक जो आप लोग जो क्वेश्चन को हल करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, अक्सर याद नहीं होता है, गलत हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है, उसको एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा जिससे आपका कभी ये गलती नहीं होगा। और इसी बेस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में वर्ण क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल उस ट्रिक को पहले देख लीजिए। ठीक है, इसमें इसका हेडिंग बना लेते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर या व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर स्वर या व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है और ध्यान से देखिएगा। एक बार इसको जब आप देख लेंगे तो कभी ये गलती नहीं होगा। ठीक है, ट्रिक है KTMDO। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं KTMDO के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं KTM बाइक होता है उसके नाम से भी KTM2 करके भी याद कर सकते हैं। बस इसको आप ध्यान में रखिए और एक गारंटी है कि आपका ये कभी इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, K का मतलब होता है कंठ, T का मतलब होता है तालव्य, M का मतलब होता है मूर्धन्य, D का मतलब होता है दंतय और O का मतलब होता है ओष्ठ्य। इसमें स्वर के या व्यंजन के कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले व्यंजन के से देख लेते हैं। ठीक है, व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से लेके म तक के वर्ण को, अक्षर को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हीं सभी में पहले देख लेते हैं। के से होता है कंठ है। ठीक है, इसमें क वर्ग के वर्ण आते हैं। ठीक है, क से लेके अंग तक, क ख ग घ अंग, ये जितने भी वर्ण हैं वो कंठे में हो जाएगा। टी से होता है तालव्य, च वर्ग इसमें आते हैं, च छ ज झ इया, ये जितने भी वर्ण हैं वो टी में आ जाएगा, तालव्य में हो जाएगा। डी का मतलब होता है मूर्धन्य, इसमें होगा ट वर्ग ये होगा। ठीक है, ट ठ ड ढ ड़, ट से ड़ तक के जो भी वर्ण होते हैं वो मूर्धन्य में होते हैं। डी से हो जाएगा दंतय। ठीक है, इसमें त वर्ग होगा, त वर्ग त से लेके न तक के जितने भी वर्ण हैं, त थ द ध न, ये दंतय से हो जाएगा। और ओ से हो जाएगा यहाँ पे ओष्ठ्य। ठीक है, प वर्ग इसमें हो जाएगा, प फ ब भ म, प से लेके म तक के जो वर्ण हो जाएंगे वो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान से याद कर सकते हैं। ये फिंगर पे अगर आप इसको ले ले तो ये और भी इजीली आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए KTMDO, इस माध्यम से ध्यान रखिए KTMDO। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से लेके म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, और इसको 5-5 के क्रम में ये इनका स्थान आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। तो इन चारों को पहले और अंतिम को बंद कर लेते हैं, पहले फिंगर को और अंतिम फिंगर को बंद कर लेते हैं। इसके बाद जो अक्षर बचते हैं तो यहाँ पे ये पहले फिंगर को बंद कर लिए यानी के बंद हो जाएगा, अंतिम फिंगर को बंद कर लिए तो ओ बंद हो जाएगा। तो बचा क्या, TMD। तो य जो हो जाएगा ये र हो जाएगा और ये हो जाएगा ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन में य र ल और वह भी बचा होता तो वह अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह का पोजीशन जो है मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल य र ल देख लेते हैं। य का स्थान हो जाएगा तालव्य से, र का हो जाएगा मूर्धन्य से और ल का हो जाएगा दंतय से। इसके बाद आता है उष्म व्यंजन या उसका दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में क्या कहते हैं, स स स ह, ये भी 4 होते हैं, तीनों स और ह। ठीक है, तो जो फिंगर हम लोग ये बंद किए थे तो उसी से हो जाएगा स स स और ह जो है वो लास्ट में ना होके पहले में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स
स और स हो जाएगा यहाँ पे। और जो ह है, ह यहाँ ना होके इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ह हो जाएगा यहाँ पे कंठ है पे हो जाएगा ह। ठीक है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन जो है स स और लास्ट में न होके स क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो जो 33 व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो 25 व्यंजन ये हो गया, 4 व्यंजन, ठीक है ना, य र ल व, 4 25 4 29 हो जाएगा और 4 व्यंजन ये 33 हो जाएगा। ये व्यंजनों के उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे स्वर पे आते हैं। स्वर जो है, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे स्वर में देख लेते हैं, के से हो जाएगा अ, आ, अंग और अह। ठीक है, कंठ से जो ध्वनियां निकलती हैं वो अ, आ, अंग और अह होता है। टी से हो जाएगा ई और बड़ी हो जाएगा। एम से हो जाएगा री, री का उच्चारण स्थान एम है, ये एम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और डी का उच्चारण स्थान हो जाएगा ली। ये जो है, ये उच्चारण स्थान ये हिंदी में ना हो के संस्कृत का स्वर है। ये हिंदी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसी एक क्रम में था तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये संस्कृत का स्वर है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और ओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, इसी से समझ लेंगे। स्वर में नीचे तो व्यंजन हो गया, ऊपर स्वर है अ, आ, अंग और अह। ठीक है, ई बड़ी ई हो जाएगा, ये री हो जाएगा, ये ली हो जाएगा। ठीक है, जो संस्कृत का स्वर है, और लास्ट में हो जाएगा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, अभी भी इसमें 4 स्वर बचे हुए हैं, उनको मैं बता देता हूं, थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा, और ये भी बहुत ही आसान है। इसको देख लेते हैं, यहां पे मैं इसे बता देता हूं। ए, ये जो ए और ए, ओ, औ, ये जो 4 अक्षर है इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो 2 स्वरों से मिलकर बना हो। तो इनका उच्चारण स्थान देख लीजिए। ए का जो स्वर बना हुआ है वो अ और प्लस ई, अ और ई से मिलकर बना है ए। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान क्या है के, और ई का क्या हो जाएगा टी। ठीक है, के से हो गया कंठ और टी से हो गया तालु हो गया, तालव्य हो गया। यानी ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु। ठीक है, तो कंठ प्लस तालु, जिसे बोलेंगे कंठ तालु। उसी तरीके से ए का हो जाएगा, ये अ, ए बना है अ प्लस बड़ी ई से, तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा के, और बड़ी का उच्चारण स्थान हो जाएगा टी। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी ए और ए किससे बनेगा कंठ तालु से। ए और ए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंठ और तालु, ए और ए। इसको ध्यान रखना बहुत ही सिंपल है, बस इसका संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं इसमें देख लीजिए। ए बनाए अ और ई से, और ए बनाए अ और बड़ी ई से। अ का उच्चारण स्थान के और ई का उच्चारण स्थान टी, तो के से कंठ, टी से तालु, तो कंठ तालु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ओ का हो जाएगा, ओ बना हुआ है अ और प्लस ऊ से। अ का उच्चारण स्थान हो जाएगा के, कंठ हो जाएगा। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, और ओ का हो जाएगा दंतय हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ओ का जो ध्वनि निकलेगा वो हो जाएगा कंठ और ओष्ठ से। ठीक है ना, ओष्ठ से, यानी हो जाएगा कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा ये, तो इसे बोल सकते हैं कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, ओ बनता है, ओ संयुक्त स्वर है अ प्लस उ, अ और उ से ओ का निर्माण होता है, तो अ हो जाएगा कंठ से और उ हो जाएगा ओष्ठ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ, और अ का हो जाएगा यहाँ पे अ और बड़ा उ से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा और बड़ा उ का हो जाएगा ओ। ठीक है, ओ, तो ये भी क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, और अ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना, कंठ प्लस ओ, कंठ प्लस ओष्ठ, ये भी कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा। कंठ प्लस तालु, ये भी कंठ प्लस तालु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में भी रखिएगा, संधि में भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो ये चीज
कैसे बना हुआ है ए ए ओ औ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बचा हुआ क्या था, वह बचा हुआ था, वह को ध्यान में रख लीजिएगा। वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब हो जाएगा दंत और ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। दंतोष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये इससे थोड़ा सा अलग है तो एक याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान सब इसी पे रखना है, KTMDO। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्वर के बारे में बताया गया है, यहाँ ऊपर हो जाएगा व्यंजन, नीचे जो है व्यंजन के बारे में बताया गया है, ऊपर स्वर के बारे में है। ये स्वर का 4 अक्षर और जिसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये सब स्वर व्यंजन के बारे में पूरी तरीके से डिटेल अगले वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक ट्रिक बताने की आवश्यकता थी जिससे कि आप इस क्वेश्चन को समझ सके, इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। अब इस पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक बार ये ट्रिक को आप एक बार मन में रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन राउंड देखते हैं, तो क्वेश्चन जैसे ही आपको मालूम चलेगा तो समझ में आने लगेगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहले ऑप्शन में लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कंठ हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है तालु हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दंतय हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओष्ठय हो जाएगा, और पांचवा ऑप्शन भी लिख लेते हैं मूर्धय हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारा क्वेश्चन ये बनता है, स का उच्चारण स्थान क्या है। ये स का, ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है, तो ये जो मैंने बताया हुआ था स का उच्चारण स्थान, ठीक है, स क्या है, उसमें व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। उस व्यंजन में ट्रिक में क्या बताया हुआ था, पहले और अंतिम फिंगर को बंद करना है। ठीक है, इसके बाद क्या था, उसमें व्यंजन में स स स और ह के लिए पहला था, तो यहाँ पे स है, तो स जब यहाँ पे आ रहा है तो के और टी, तो टी से क्या आ जाएगा यहाँ पे तालु। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। थ का उच्चारण स्थान क्या होगा। थ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो थ कौन से वर्ग में आता है, त थ द ध न, त वर्ग में आता है। क्या है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त थ द ध न, ठीक है ना, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, तो त वर्ग कौन सा है, यानी के टी यम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, मूर्धय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ल का उच्चारण स्थान क्या होगा, ल का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ल क्या है, ल है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। तो यहाँ पे ल पूछा जा रहा है, ल के लिए क्या बताए थे, अंतस्थ व्यंजन। उस व्यंजन के समय ट्रिक में क्या बताए थे, ये दोनों बंद कर देना फिंगर, फिर य र ल, यानी इस फिंगर पे आ गया तो के टी एम डी, डी से क्या हो जाएगा, दंत है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब स्वर पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई का उच्चारण स्थान क्या होगा। ई का उच्चारण स्थान, पहला था स्वर में अ आ अंग और अह, दूसरे में क्या था, ई और बड़ी ई, ठीक है, यानी के टी, तो टी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तालु हो जाएगा। ठीक है, ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य से हो जाएगा, तालव्य या तालु जो भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या बताया गया था, देखिए KTMDO में KTMDO, ठीक है, यहाँ पे अ आ अंग था, अ आ अंग अह, टी से था यहाँ पे ई और बड़ी ई, एम से था री, डी से था
ली जो संस्कृत का स्वर है, और ऊ और बड़ा ऊ जो था किसे है, ओष्ठ से है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और व का उच्चारण स्थान के लिए बताया गया था, वह क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना, व का उच्चारण स्थान ध्यान रखिएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए उ औ। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब दो स्वरों से जो मिलके बना हो। ए का उच्चारण स्थान क्या था, ए बनता है अ और ई से, यानी के और टी, तो कंठ तालु। ए का क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। ठीक है, ए का भी उसी तरीके से हो जाएगा, ए का निर्माण था अ प्लस बड़ी की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे, अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, के, और बड़ी का हो जाएगा टी। ठीक है, तो ये भी कंठ तालु हो जाएगा। उसी तरीके से ओ का हो जाएगा अ प्लस उ, इसका मतलब क्या है, अ का हो जाएगा के और उ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओष्ठ है ओ, तो कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओठ। ठीक है ना, तो इसे कंठोष्ठ भी बोल सकते हैं, कंठोष्ठ। उसी तरीके से अ के लिए भी हो जाएगा अ प्लस बड़ा उ हो जाएगा, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा और बड़ा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, तो इसे भी क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, इससे एग्जाम में सबसे अधिक बार, वर्णमाला चैप्टर में सबसे अधिक बार क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। अगर आप इस ट्रिक को ध्यान से अगर समझ जाएंगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और इसे बिना ट्रिक के माध्यम से आप अगर याद करते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में और भी घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण सभी के लिए बहुत ही सिंपल सा और अच्छा ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा। और अगले वीडियो में फिलहाल अब इस चैप्टर को सही स्टार्टिंग से पढ़ते हुए सारे शब्दों में डिफरेंस बताते हुए मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और बीच बीच में ट्रिक शानदार देता रहूंगा, जिससे आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बस आप देख के समझेंगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर पसंद आया होगा ये वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।